जय हिंद। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदू धर्म का लोकतांत्रिकरण, यानी हिंदू धर्म का डेमोक्रेटाइजेशन या हिंदू धर्म में जनतंत्रीकरण। तो दुनिया के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उन सबका मानना है कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो लोकतांत्रिक तरीका है, जो डेमोक्रेटिक वे है, वो सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया में ज़्यादातर देशों में आजकल डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ताकि देश के तमाम रहने वाले लोगों को, जो उस देश के वासी हैं, जो उस देश के नागरिक हैं, उनको उस देश की व्यवस्था चलाने में भागीदारी मिले, पार्टिसिपेशन मिले और प्रतिनिधित्व मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले। और ये 21वीं सदी में सर्वोत्तम व्यवस्था बताई जाती है। लेकिन हमारे देश में अगर हम अपने धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, मैं एक हिंदू हूँ और मैं अपने धर्म की बात करूँ तो हिंदू धर्म में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। हिंदू धर्म में एक कुलीन तंत्र है जिसको कहते हैं ओलिगार्की। पॉलिटिकल साइंस में एक वर्ड है ओलिगार्की, चंद लोगों का कब्जा, और वही लोग उसको सबको मैनेज करते हैं। एक आम हिंदू का हिंदू धर्म के प्रबंधन में और उसकी व्यवस्था चलाने में कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो लाखों मंदिर हैं हमारे देश में, करीब करीब 12 लाख मंदिर हैं और पता नहीं कितने संस्थान हैं धार्मिक। उनमें इस देश के रहने वाले जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, इवन सवर्ण वर्ग के भी लोगों की ज़्यादातर जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, उनकी कोई भागीदारी नहीं होती, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो हमारा जो किसान है, दस्तकार है, मजदूर है, आदिवासी है, आदिकाल से उनके लिए हमारे हिंदू धर्म में दरवाजे बंद हैं। हाँ, ये जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, ये जो अन्य वर्ग के लोग हैं, वो दान दक्षिणा तो मंदिर में दे सकते हैं, लेकिन धर्म की सत्ता पर, उसके प्रबंधन में, शंकराचार्य या मठाधीश बनने में, धर्म की आय या उसके प्रबंध में इन लोगों को आज भी अछूत या बहिष्कृत माना जाता है, इनको दूर रखा जाता है। अभी भारत सरकार ने एक अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में जो हिंदू धर्म की आधी आबादी है, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, उसका एक भी सदस्य नहीं। जबकि उस मंदिर के आंदोलन में तमाम लोग थे, कल्याण सिंह थे, उमा भारती थी, विनय कटियार थे, पता नहीं कौन लोग थे जो ओबीसी वर्ग के लोग थे, तो गड़िया थे। लेकिन जब उसका ट्रस्ट बना, राम मंदिर का ट्रस्ट, तो उसमें एक भी अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य नहीं रखा गया। तो ये आपके हमारे सामने है। मैं बात थोड़ा सा समझने के लिए हम थोड़ा दूसरी तरफ जाते हैं। आज हमारे देश में महामारी चल रही है, कोविड-19 जो है उसका चारों ओर लॉकडाउन हो रहा है, भय है, बीमारी चल रही है। और इस बीमारी में अगर हम देखें तो जो गुरुद्वारे हैं, हमारे जो सिख भाई हैं जिनके गुरुद्वारे होते हैं, वो ज़्यादातर गुरुद्वारे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। जो लाचार लोग हैं, बेबस लोग हैं, फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए वो खाना मुहैया करा रहे हैं और तमाम तरह की सेवाएं दे रहे हैं। दिल्ली में एक गुरुद्वारा है बंगला साहब, उसका मैं पिछले दिनों अभी पढ़ रहा था। बंगला साहब गुरुद्वारा प्रतिदिन 40,000 भूखे ज़रूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया कराता है। 40,000। और ये भोजन कोई ऐसा नहीं होता कि काम चलाओ भोजन हो। उस भोजन के जो पैकेट बनता है उसमें रोटी होती है, चावल होता है, दाल होती है, सब्जी होती है और प्रसादा होता है।
जो हमारे सिख भाई हैं वो जो अपना देसी घी से जो हलवा बनाते हैं सूजी का, वो प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, तो उसका प्रसाद होता है, तो वो प्रसादा भी रहता है उस पैकेट में। पिछले दिनों बंगला साहब गुरुद्वारे के बगल में एक हॉस्पिटल है भारत सरकार का, जिसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो दिल्ली के जो तमाम डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वो जहाँ रह रहे हैं उनको मोहल्ले वाले तंग करते हैं कि तुम अस्पताल में काम करते हो, तुम बीमारी लेकर के हमारे मोहल्ले में आ रहे हो। उनको परेशान करते हैं, गालियाँ देते हैं, कई बार हाथापाई भी करते हैं। तो जब डॉक्टर परेशान हुए तो बंगला साहब गुरुद्वारा, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, उसने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो वहाँ से बिल्कुल बगल में आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी पे है, उस हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टरों और नर्सों को कह दिया कि आपने जो भी हमारे गुरुद्वारे में रहना चाहे, क्योंकि गुरुद्वारे की बहुत बड़ी धर्मशाला है, आप आइए, इसमें रहिए, आपको तीनों चारों टाइम का भोजन मिलेगा और आप यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। तो तमाम काफ़ी सारे जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स या और स्टाफ हैं, वो बंगला साहब गुरुद्वारे का फ़ायदा भी उठा रहे हैं रहने के लिए। अब ये सेवाएं देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इनके कामों की सराहना की, और दिल्ली पुलिस का जो उस इलाके का डीसीपी है, उसने क्या किया कि 50 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर के, अपने जो सिपाही थे दिल्ली पुलिस के, उन्होंने 50 मोटरसाइकिलें ली और 20-21 जिप्सी ली और एक काफिला सा बना करके उसका उन्होंने बंगला साहब गुरुद्वारे का परिक्रमा की, सायरन बजाते हुए अपना, और वो लाइट जलाते हुए। एक तरह से उन्होंने सैल्यूट किया, अभिवादन किया, धन्यवाद किया बंगला साहब गुरुद्वारे का कि हम आपकी जो सेवाएं आप दे रहे हो वो बहुत ही उत्कृष्ट सेवा हैं और हम उसको मान्यता देते हैं, उसको रिकग्नाइज करते हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं इस काम के लिए। इवन हमारे जो प्रधान सेवक हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी ट्वीट किया और अपनी ट्वीट में लिखा, मैं कोट करूंगा उनको, कि हमारे गुरुद्वारे लोगों की सेवा करने में असाधारण काम कर रहे हैं, उनकी करुणा प्रशंसनीय है। ये ट्वीट है प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की। और ये बात सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ गुरुद्वारा बंगला साहब ऐसी सेवा कर रहा है, सैकड़ों हजारों जो गुरुद्वारे हैं हमारे देश में, वो इसी तरह का काम कर रहे हैं। और पहली बार नहीं कर रहे, जब जब देश में या मानवता पे विपदा आती है, गुरुद्वारे इस तरह का काम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो काम सिखों के गुरुद्वारों से हो रहा है, क्या वैसा कुछ काम हिंदुओं के मंदिरों से भी हो रहा है? बड़े दुख के साथ मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं। शायद इक्का दुक्का कोई मंदिर कर रहा हो, लेकिन ऐसा मंदिरों द्वारा इस तरह का काम नहीं हो रहा। और सिखों द्वारा जो काम हो रहा है वो सिर्फ ये नहीं है कि सिखों के लिए हो रहा है। 99% जो उसका लाभ लेने वाले लोग हैं वो गैर सिख हैं। वो जब सेवा करते हैं तो ये नहीं देखते कि ये सिख है या कोई और जाति का है या और धर्म का है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि धर्म क्या चीज़ है? धर्म मोटे तौर पे आप किसी भी धर्म की स्टडी कर लीजिए, धर्म एक परमेश्वर, जो एक परम शक्ति है, एक सुपर पावर है, जो इस पूरी दुनिया को, संसार को चलाती है, ब्रह्मांड को चलाती है, इस यूनिवर्स को चलाती है। उस परम शक्ति से जुड़ने का एक तरीका है धर्म। और हर धर्मों में कहा जाता है कि उस ईश्वर को, परमेश्वर को बार बार याद करो, उसका ध्यान करो, उसकी पूजा करो और उसके दिखाए हुए ईश्वरीय मार्ग पर चलो। और सभी धर्मों में ये बताया जाता है कि जो ईश्वर का मार्ग है वो ये है कि आप दुखी की सेवा करो, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करो, सही रास्ते पर चलो, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ लूट मार मत करो। तो ये हर धर्म में ये शिक्षा सिखाई जाती है। अब सवाल जो मैं उठा रहा था बार बार कि जब गुरुद्वारे इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं तो हिंदू धर्म में जो अपने जो हमारे मंदिर हैं उनमें ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, उनके द्वारा क्यों नहीं हो रहा? कि ऐसा तो नहीं कि उनके पास पैसा ही नहीं है, मंदिरों के पास धन नहीं है, कहाँ से करें इतने लोगों को, कहाँ से खाना खिलाएं? तो मैं उसके उदाहरण आपको 2-4 जो मेरे सामने मैंने गूगल किए और मेरे को सामने आए, मैं 2-4 उदाहरण रखता हूँ।
कि एक मंदिर है केरल में जिसका नाम है श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर। केरल का मंदिर जिसका नाम है श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर, उसकी किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका जो स्टोर में, भंडार में, तिजोरी में उस मंदिर के जो सोना रखा था उसकी जांच करवाई। उस जांच में ये पाया गया कि उसमें जो रखा हुआ सोना है उसकी कीमत है 1,66,188 करोड़। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सोना जो उस भंडार में रखा हुआ है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है 1,66,188 करोड़ रुपए की कीमत का सोना वहाँ रखा हुआ है। तिरुपति बालाजी मंदिर है, उसकी वार्षिक आय 650 करोड़ रुपए बताई जाती है आमतौर पे। शिरडी के साईं बाबा मंदिर की वार्षिक आय 360 करोड़ है, लगभग 1 करोड़ रुपए पर डे। वैष्णो देवी मंदिर है जिसकी वार्षिक आय 500 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 12 लाख और मंदिर हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें करोड़ों रुपए भरे पड़े हैं। आज जब हमारे देश का हिंदू गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी बीमारी से मर रहा है, भूख से मर रहा है, गरीबी से मर रहा है, तो ये जो अपना मंदिरों का जो हिंदू समाज का पैसा है ये उसके काम आ रहा है? नहीं आ रहा। शिरडी के साईं बाबा का मैं उदाहरण थोड़ा विस्तार से करता हूँ क्योंकि मैं शिरडी के साईं बाबा का मुरीद हूँ, भक्त हूँ, कभी कभी वहाँ चला जाता हूँ, तो थोड़ी बहुत जानकारी मैंने पढ़ा भी है शिरडी के साईं बाबा के बारे में, तो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास है। तो जो शिरडी के बाबा, साईं बाबा अपने थे, वो एक फ़कीर थे। वो एक खंडर नुमा मस्जिद में रहते थे जो एबंडेंट थी, जिसको सबने छोड़ दिया था, खंडर था, एक तरह से उनका ये घर था। 2 जोड़ी कपड़े होते थे उनके पास, कोई ये भी नहीं कि नए कपड़े पहनने का शौक़ था, फटे पुराने कपड़े पहनते थे। सर पे एक कपड़ा बांधते थे, वो भी फटा पुराना होता था, लेकिन वो सबके लिए क्योंकि दुआएं करते थे, सबके लिए प्रार्थना करते थे, सबको दुख दर्द उनके दूर हों, इसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे। और बहुत लोगों के जिनकी बात बन जाती थी या उनको जो मानने वाले थे, वो उनके मुरीद, उनके चाहने वाले, बाबा के भक्त दिन भर उनको कुछ ना कुछ आकर के अपनी भेंट चढ़ावा कुछ ना कुछ देते रहते थे। इकट्ठा हो जाता था, और जो इकट्ठा हो जाता था, रात को सोने से पहले बाबा जो थे वो सब कुछ बांट देते थे। बाबा का कहना ये था शिरडी के कि मेरे भंडार में अन्न का एक दाना भी नहीं रहना चाहिए जब मैं रात को सोने के लिए जाऊँ, उससे पहले सब कुछ बांट दो। लेकिन आज जो मंदिर चल रहा है, क्योंकि मैं वहाँ जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ क्या है। बाबा के सर पे सोने का मुकुट पहना रखा है, उनकी समाधि पे सोने का परत चढ़ा रखा है, उनके खंभों पे, दीवारों पे, गुंबद पे सोना ही सोना लगा रखा है। जो बाबा का जो फ़लसफ़ा था, जो उन बाबा का विचार था, जो उनकी सोच थी, मेरा मानना यह है कि ये एक तरह से उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। क्यों? कि जब तक बाबा थे वो अपने हिसाब से चलाते थे, और बाबा के समाधि में जाने के बाद अब जिन मुट्ठी भर लोगों के हाथों में वो ट्रस्ट आ गया, वो अपने हिसाब से चला रहे। अच्छा, अब ये तमाम मंदिरों का मैंने धन का जिक्र किया, तो इनका इस्तेमाल कैसे होता है इसका वो एक उदाहरण हम ले लेते हैं। 2017-18 में गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर, जिसकी आय 12,94,21,454 रुपये थी, इसकी एक स्टडी की गई। तो 2017-18 में गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर की जो आय पाई गई वो थी 12,94,21,454 रुपये। इसके अलावा उस मंदिर में उस दौरान, उस एक वर्ष में 691 ग्राम सोना दान में प्राप्त हुआ, 49 किलो 982 ग्राम चांदी दान में प्राप्त हुई। अब आप ये देखिए कि उसका खर्च कैसे होता है। 83% धन जो उस मंदिर में पुजारी हैं वो उनके खाते में चला गया। 15% भाग
जो धन आया साल भर में उसका 15% मंदिर के रख रखाव में, उसके व्यवस्था में जो करती है उसका नाम है देवस्थान समिति। तो वो 15% वो देवस्थान समिति में चला गया और 2% जो चैरिटी कमिश्नर है की कचहरी है उसमें जमा हुआ। तो ये उसका तरीका है। 83% पुजारियों के पास, 15% रख रखाव में और 2% चैरिटी कमिश्नर को। और ये जो मैं कोटेशन दे रहा हूँ ये गुजरात समाचार 8 अप्रैल 2018 का अखबार है, जिसके पेज नंबर 5 पर ये खबर छपी। ऐसे ही इंडिया टुडे ने 16 नवंबर 2016 को, आपको याद होगा कि उससे हफ्ता 10 दिन पहले देश में नोटबंदी हुई थी, तो 16 नवंबर 2016 को इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट का मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। निष्कर्ष ये था कि यदि केवल 10 मंदिरों की जमा पूंजी, भारत के 10 मंदिरों की जमा पूंजी लोक कल्याण में लगा दी जाए तो भारत की गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया टुडे 16 नवंबर 2016 का अपनी रिपोर्ट में कह रहा है और जो रिपोर्ट वहाँ अच्छे अर्थशास्त्रियों ने तैयार की। तो मेरा मतलब इसका ये हुआ कि भारत में जो गरीबी है वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, मानव निर्मित है। और मंदिरों के धन का अगर सदुपयोग किया जाए तो भारत की गरीबी दूर हो सकती है, भारत में खुशहाली आ सकती है। जो भारत के गरीब हैं, किसान हैं, दस्तकार हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं, वो खुशहाल हो सकते हैं। भारत एक समृद्ध अमीर देश हो सकता है। आज भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग बसते हैं। अच्छा, तो अब फिर सवाल ये होता है कि अगर ये सारी जो व्यवस्था जो है वो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सारी की सारी इतनी बड़ी आई जाती है तो ये कैसे ठीक हो? इसको समझने के लिए हम फिर एक सिख धर्म से उदाहरण लेते हैं। सिख धर्म के उदाहरण अगर हम जाएं तो 1920, लगभग 100 साल पहले की बात है, 100 साल ही 2020 चल रहा है। सिखों के गुरुद्वारों पे भी ऐसे ही महंतों का, मठाधीशों का कब्जा होता था। तो वहाँ एक मुहिम चलती थी, बात चलती थी, धीरे धीरे कुछ जागृति आई और 12 अक्टूबर 1920 को सिखों के एक पिछड़े वर्ग का संगठन जिसका नाम था खालसा बिरादरी, 12 अक्टूबर 1920 को सिखों के पिछड़े वर्ग का एक संगठन खालसा बिरादरी ने जलियांवाला बाग अमृतसर में एक दीवान बुलाया। दीवान यानी एक धार्मिक सभा, जिसमें खालसा कॉलेज के छात्रों, अध्यापकों ने भी हिस्सा लिया। वहाँ से ये सब लोग, इन्होंने फैसला किया कि ये जो कुछ हो रहा है चंद मठाधीशों के हाथों में, जो स्वर्ण मंदिर है, ये ठीक नहीं है। तो वहाँ जलियांवाला बाग से सारे लोग जो इकट्ठा हुए थे ये स्वर्ण मंदिर में गए और वहाँ उन्होंने जो पुरोहित थे जो उस स्वर्ण मंदिर में तब कुंडली मार के बैठे हुए थे, उनको कहा कि ये जो हम लोग हैं ये हम प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, कुछ अरदास अर्पण करना चाहते हैं। तो वहाँ जो पुरोहित थे उन्होंने वो कड़ा प्रसाद जो लेके आए थी ये संगत, और जो अरदास अर्पण करना चाहती थी उसको अस्वीकार कर दिया, लेने से मना कर दिया। और क्यों मना कर दिया? क्योंकि जो आगे इन्होंने लोग किए वो तथाकथित अछूत थे, अनटचेबल जिसको कहते हैं। और उन्होंने जो पुरोहित थे उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि भेंट करने वाले लोग अछूत हैं, इसलिए हम ये कड़ा प्रसाद और ये अरदास जो अर्पण कर रहे हैं इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तब क्या हुआ, क्योंकि वहाँ प्रोफेसर भी थे खालसा कॉलेज के, जो प्रोग्रेसिव लोग थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में वो स्रोत दिखाया जिसमें ये कहा गया था कि सब लोग बराबर हैं और कोई अछूत वछूत पे रोक नहीं है सिख धर्म में। जैसे गुरु नानक साहब जो थे, बाबा गुरु नानक, वो अक्सर कहा कहते थे कि एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, यानी एक ही वो प्रकाश है
जिससे पूरा जगत पैदा हुआ है। तो कोई भी बंदा ना कोई ज़्यादा ऊंचा है ना नीचा है, कोई भला नहीं कोई मंदा नहीं, सब बराबर है। तो जब इस तरह का गुरु ग्रंथ साहब के अंदर से उस प्रोफेसरों ने वो उसको रेफरेंस दिखाया और इतनी बड़ी संगत थी, उनका दबाव पड़ा, तो वहाँ के जो पुरोहित थे उनको वो उनकी बात उनके आगे झुकना पड़ा। और उसके बाद वो तमाम संगत, यानी वो जो लोग थे जो जलियांवाला बाग से एक संगत के रूप में एक आए थे वहाँ पे, इसके बाद वो गए अकाल तख्त में। तो अकाल तख्त का जो वहाँ पे जो जत्थेदार जो पुरोहित वगैरह उस समय बैठे थे, मठाधीश महंत, उन्होंने जब इतनी बड़ी भीड़ को आते देखा और उनको पता लग गया था कि स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ है, तो वो डर के मारे वहाँ से भाग गए और संगत ने अपना एक जत्थेदार अकाल तख्त पर उस समय नियुक्त कर दिया। उसके बाद एक एक गुरुद्वारा जो था पंजाब का, जो आज हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, चंडीगढ़ है, यानी पूरे पंजाब का एक एक गुरुद्वारे पे उन्होंने जो भी मठाधीशों का कब्जा था, जो महंतों का कब्जा था, उसको बड़े नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसक तरीके से उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने वहाँ पे धरने प्रदर्शन किए। और ज़्यादातर जगह जब जनशक्ति का इतना उबाल देखा, दबाव देखा, तो ज़्यादातर जगह महंतों ने, जो मठाधीशों ने खुद ही अपनी जो गद्दी थी वो छोड़ दी और सिखों के हवाले वो गुरुद्वारे कर दिए। 2-4 जगह जैसे तरन तारण में वहाँ के महंतों ने विरोध किया और वायलेंस कर दी और 2 अकालियों की हत्या हो गई। ऐसी एक बड़ी घटना हुई 20 फरवरी 1921 को, जो ननकाना साहब में महंत नारायण दास का कब्जा था। तो महंत नारायण दास बहुत पैसा वाला था, क्योंकि ननकाना साहब गुरुद्वारे में बहुत दान दक्षिणा आती थी। तो उसने कुछ किराए के गुंडे बुलाए, हत्यारे बुलाए किराए के, और गोलियां वगैरह चलवा दी। उसमें 200 सिख 200 सिखों का बलिदान हो गया, वो शहीद हो गए। तो वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद आगे चल करके एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनी, जो तमाम गुरुद्वारों को अपने नियंत्रण में रखती है और सभी सिख पुरुष और महिला मतदाता के रूप में सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 उनका पंजीकरण हो जाता है और वो मतदाता बन जाते हैं। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बनती है, उसके लिए बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से जो मतदाता होते हैं तमाम सिख, ये वोटिंग करते हैं, ये अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो एक पूरे पंजाब, यानी जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ है, इसके तमाम सिखों की एक, इसको संसद भी कहा जाता है। और ये तमाम जो खर्चे जो चढ़ावा आता है तमाम गुरुद्वारों में, उस पे ये समिति नियंत्रण करती है, कहाँ खर्च हो। 1 रुपया भी, यकीन मानना, 1 रुपया भी किसी महंत वंत, यानी किसी इस तरह का जो होता है पुरोहित, उसकी जेब में नहीं जाता। पैसे से क्या होता है कि शिक्षण संस्थान चलते हैं, कॉलेज चलते हैं। खालसा कॉलेज आपने कहीं सुना होगा, हर शहरों में होते हैं। मेडिकल कॉलेज चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए वजीफ़े दिए जाते हैं कि कैसे बच्चों में शिक्षा अच्छी की जाए, उनको किस तरह का काम धंधा सिखाया जाए, उसके लिए कुछ योजनाएं चलती हैं। लंगर चलता है, जैसे अभी बंगला साहब के लंगर का मैंने अभी जिक्र किया। तो ये पिछले 100 साल से जो सिख धर्म में डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, जो उसका लोकतांत्रिकरण हुआ, उससे हुआ ये कि 100 साल के अंदर जो आम सिख है जो आम सिख है, उसकी अगर आप हालत देखेंगे, उसका शैक्षणिक स्तर, उसका आर्थिक स्तर, उसका सामाजिक स्तर, वो एक आम हिंदू से कहीं ऊंचा है, एवरेज अगर लेके हम चलें। जबकि सिखों में कोई अंबानी अंदानी टाइप के बहुत बड़े बड़े वो नहीं है, उद्योगपति या सरमायादार या पूंजीपति, लेकिन उसके बावजूद भी जो एवरेज सिख है वो एक आम हिंदू से कहीं बेहतर स्थिति में है। और अगर इसमें कहा जाए तो बहुत बड़ा हाथ श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चलती है,
सभी सिखों के कल्याण के लिए काम करती है, तो श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जो सिखों की संख्या जो है इस देश में मात्र 2.5 करोड़ है, मात्र 2.5 करोड़। उसके बावजूद ये सारे काम उनकी तरफ से होते हैं। तो हमारे जो देश के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे जब चर्चा होती है तो सबका ये मानना है कि जिस दिन हिंदू धर्म में भी लोकतांत्रिकरण हो जाएगा और ये जो पैसा मंदिरों में अकूत धन बढ़ा हुआ है जो किसी के काम नहीं आ रहा, अगर ये पैसा भी हिंदू समाज के जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, उनके काम आना शुरू हो जाएगा तो हिंदू धर्म के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी बहुत तरक्की होगी, उनका शैक्षणिक स्तर बेहतर होगा, उनका इलाज बेहतर होगा, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, ये सब होगा। तो वक्त का तकाजा ये है कि जितने भी हमारे देश में इस तरह के संस्थाएं हैं हिंदू धर्म की, उनका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। और एक हिंदुओं के भी एक सूची बननी चाहिए, मतदाता सूची बननी चाहिए, उनका पंजीकरण होना चाहिए। जो भी 18 वर्ष से ऊपर का हिंदू हो वो मतदाता बने। एक हिंदुओं की भी एक प्रबंधक कमेटी बने जो देश के तमाम जो मंदिर हैं उनका रख रखाव करे, उनकी व्यवस्था अपने हाथ में ले, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि जाएं। आज जो है एक जाति के हाथ में तमाम मंदिरों का रख रखाव और तमाम आय पे कब्जा है, और उस जाति के भी 95% लोगों का कोई लेना देना नहीं। उस जाति के भी एक मुट्ठी भर 5% लोग इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो मैंने आज ये जो बात आप लोगों के सामने रखी वो इसलिए रखी कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो, कुछ लोगों को पता चले, ये बात फैले। और आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इसकी चर्चा अपने मित्रों के साथ बैठ कर के करें, ट्विटर पे करें, व्हाट्सएप पे करें, और जहाँ पे भी संभव हो सोशल मीडिया के द्वारा इसको फैलाएं। और मेरा मानना यह है कि जिस दिन 1% लोगों में ये बात पहुँच जाएगी, एक अवेयरनेस हो जाएगी, उस दिन एक आंदोलन बनना शुरू हो जाएगा। और जब आंदोलन बनेगा तो फिर ज़्यादा समय लगेगा नहीं हिंदू धर्म में लोकतांत्रिकरण की व्यवस्था लाने में। लोकतांत्रिकरण इस हिंदू धर्म का हो जाएगा। तो आखिर में मैं दुष्यंत जो कवि थे उनकी चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, मैं उनकी पंक्तियां कहूँगा और अपनी बात को समाप्त करूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। हर गली हर गांव में, हर नगर हर सड़क पे हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। लाश बने हुए हम, और आज ये दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।